कितने सारे बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पे उतर चुके हैं नवाब मलिक के इस्तीफे पे। नमस्कार। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही काले दिन की तरह है। और ऐसा क्या हो गया है जिससे कि महाराष्ट्र में बीजेपी के सत्ता में पूरी तरीके से गर्मी आ चुकी है। लेकिन जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार का एक बड़ा कदम निकल करके सामने आ रहा है और क्यों जिस नवाब मलिक को लेकर के इस्तीफे की मांग बीजेपी कर रही है, तो उसको लेकर के क्यों बीजेपी के बड़े नेता मोहित कंबोज हो चाहे देवेंद्र फडणवीस जी हो, सबको किस तरीके से वैनिटी वैन में ठूस करके डाल करके मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया, अरेस्ट किया, वो वीडियो आपको दिखाएंगे जो कि काफी ज्यादा वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। लेकिन किस तरीके से महाराष्ट्र में इस तरह से जो इंसाफ के लिए आवाज उठाए और जिस तरीके से नवाब मलिक के इस्तीफे के लिए आवाज उठाए, उसको इस तरीके से हिरासत में लेना क्या ये कहीं की दादागिरी है, ये साफ तौर पे आपको बताएंगे सारा चीज। और 125 घंटे की वो स्टिंग ऑपरेशन रिकॉर्डिंग और वीडियो की वो सारी सच्चाई जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी ने खुलासे किए हैं, इससे तो पूरे महाविकास अघाड़ी सरकार में हड़कंप मच चुकी है। पूरा वाकया डिटेल्स में आपको बताएंगे कि क्या क्या अभी महाराष्ट्र की सत्ता में भूचाल आ रही है। सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस जी का जो बड़ा बयान आ चुका है, उन्होंने कहा कि शरद पवार मेरा करियर खत्म करना चाहते हैं। मलिक जो है वो फंसाने की साजिश रच रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी को। और विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत बड़ा दावा जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। सबसे पहले आपको बताऊं कि आखिर शरद पवार क्यों देवेंद्र फडणवीस जी की करियर को खत्म करना चाहते हैं और नवाब मलिक क्यों देवेंद्र फडणवीस जी को फंसाने की साजिश रच रहे हैं। इसलिए कि क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डी कंपनी का पूरा नेक्सस निकाल करके रख दिया नवाब मलिक का। अब विधानसभा उपाध्यक्ष को 29 पेन ड्राइव दिए हैं और 125 घंटे की रिकॉर्डिंग के सबूत दिए हैं देवेंद्र फडणवीस जी। अब इस पेन ड्राइव के वजह से 29 पेन ड्राइव की वजह से और 125 घंटे की रिकॉर्डिंग की वजह से पूरे महाविकास अघाड़ी सरकार में हड़कंप मच चुकी है। और लोग अब जानना चाहते हैं कि आखिर 125 घंटे में क्या क्या चीजें महाविकास अघाड़ी सरकार की नियति का क्या पर्दाफाश हो चुका है। बताएंगे आपको कि 125 घंटे में क्या क्या बड़े बड़े खुलासे देवेंद्र फडणवीस जी ने किए हैं। सबसे पहले बताऊं आपको दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बहुत बड़ा पॉइंट रखा है महाराष्ट्र विधानसभा में। उन्होंने रखा है कि मुंबई की कौन वकील है जो न्यायाधीशों को मैनेज करती है। ये बहुत बड़ी बात और ये बहुत बड़ा आरोप देवेंद्र फडणवीस जी ने लगाया है। संजय राउत से मुलाकात कर क्या योजना बनाई जाती है, यह भी बहुत बड़ा आरोप लगाया है देवेंद्र फडणवीस जी ने। और जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रह चुके देवेंद्र फडणवीस जी ने मंगलवार को ही विधानसभा में पेन ड्राइव बम फोड़कर राजनीति गलियारों में हलचल मचा दी है और जिस तरीके से अब एक बड़ा आरोप लगा दिया है और उस पेन ड्राइव में क्या क्या बड़े बड़े खुलासे हैं, पहले ये चीज समझ लीजिए। साजिश को लेकर फडणवीस जी ने इससे संबंधी जो 25 पेन ड्राइव विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपे हैं, जिसमें दावा किया है कि इसमें 125 घंटे का वीडियो है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। फडणवीस जी ने इस दौरान विशेष सरकारी वकील प्रवीण चौहान के ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन सदन में पढ़कर के भी सुनाए हैं। और वीडियो में सरकारी वकील बोल रहे हैं कि कैसे षड्यंत्र रचा जा सकता है, कैसे सबूत इकट्ठा किए जा सकते हैं और तो गवाहों को गवाही देने के लिए ट्रेनिंग भी देनी होगी। फडणवीस जी का दावा है कि इस पूरे षड्यंत्र के बारे में उनके पास इतना मटेरियल है कि 125 वेब सीरीज तैयार हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात देवेंद्र फडणवीस जी ने कह दिया है। और आगे उन्होंने ये भी कहा है आरोप लगाते हुए कि सरकारी वकील का कार्यकाल विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने का अड्डा बन चुका है। चाकू प्लांट करने से लेकर गले में खून लगाने तक
और ड्रग्स को लेकर छापे कैसे मारे जाएं आदि के बारे में पूरी जानकारी सरकारी वकील दे रहे हैं। षड्यंत्र रचा गया एफआईआर भी सरकारी वकील लिख दे रहे हैं। गवाही कैसे दी जाए इसकी ट्रेनिंग भी दी गई है। फडणवीस जी ने आगे कहा कि रेड कैसे मारी जाए इसकी पूरी प्लानिंग कर रही जा रही है कि कैसे रेड मारना है और कैसे षड्यंत्र रचना है। यानी वो 125 घंटा के वीडियो में ये साफ तौर पे स्टिंग ऑपरेशन में पता चला है कि किस तरीके से बीजेपी के सरकार को गिराना है और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को कैसे गिरफ्तार करवानी है। अब ये पूरा जो ऑडियो क्लिप और ये वीडियो क्लिप जब से शेयर किया है देवेंद्र फडणवीस जी ने, तब से महाराष्ट्र के सत्ता में भूचाल आ चुकी है। और ये पूरे खुलासे जो हो रहे हैं कि वकील जो हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे आरोप लगाना है, कैसे गवाही देना है और कैसे न्यायाधीशों को अपने हिसाब से चलाना है। तो ये आरोप के बाद तो पूरे महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। दोस्तों अब बताऊं कि 125 घंटे के वीडियो जिस तरीके से शेयर किए हैं देवेंद्र फडणवीस जी ने, तो शरद पवार फडणवीस द्वारा सौंपे गए वीडियो की जांच करवाएंगे। ये शरद पवार का बहुत बड़ा बयान है। जैसा कि आप लोगों को भी पता चला होगा कि आज देवेंद्र फडणवीस जी को किस तरीके से इस्तीफे की मांग ये कर रहे थे नवाब मलिक की, तो इनको हिरासत में ले लिया गया। और साथ साथ ये फोटो भी शेयर कर रहा हूं मैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, किस तरीके से मोहित कंबोज जी को भी अरेस्ट किया गया, इनको भी डराया गया, धमकाया गया और इस तरीके से ब्लैकमेलिंग करी जा रही है कि आप नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग ना करिए। मोहित कंबोज ने एक ट्वीट करते हुए यह कहा कि नवाब मलिक हैव टू रिजाइन, महाराष्ट्र टू कराची के आगे झुकने नहीं देंगे, भारत माता की जय। दूसरा ट्वीट और वीडियो भी शेयर किया है जो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक जलेबी तेल में नवाब मलिक जेल में। जलेबी तेल में नवाब मलिक जेल में, एक जलेबी तेल में नवाब मलिक जेल में, एक जलेबी तेल में नवाब मलिक जेल में, एक जलेबी तेल में नवाब मलिक जेल में। कितने सारे बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पे उतर चुके हैं नवाब मलिक के इस्तीफे पे। आगे मोहित कंबोज ने ट्वीट करके ये कहा कि संजय राउत आप हवा में तलवार चलाते हो, हम आपको बताएंगे कैसे, कुछ तुम्हारे अधिकारी कैसे वसूली करते हैं। ये साफ तौर पे ट्वीट करके ये कहा। और मोहित कंबोज ने आगे ये भी कहा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और देन उसके बाद जो अंतिम ट्वीट उन्होंने करा है कि उद्धव जी और पवार साहब पुलिस अधिकारी चोर पकड़ने के लिए जाते हैं, विरोधी पक्ष के नेता नहीं। आपकी मानसिकता उजागर हो गए हैं, दुख की बात है, कोई बात नहीं, हम आपसे डरते नहीं हैं, हमारा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा, किसको भी लाओ। अब इस तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता में पूरी तरीके से भूचाल आ चुकी है, लोग सड़कों पे उतर चुके हैं और नवाब मलिक की गिरफ्तारी पे तो सियासत पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।